Hello friends, in this video we are going to discuss the summary of budget speech given by निर्मला सीतारमन। तो चलिए हम शुरू करते हैं बजट भाषण का सार 2022-23 के बजट का सार जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2022 को संसद में प्रस्तुत किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2022 को दूसरा पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट भाषण के अनुसार इस वर्ष भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। एयर इंडिया के रणनीतिक स्वामित्व हस्तांतरण का कार्य भी पूरा हो गया है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के राजनीतिक साझेदार का चयन कर लिया गया है और LIC के सार्वजनिक निर्गमन के जल्द ही आने की संभावना है। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक NABFID और राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। इस बजट में विकास के 2 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अमृतकाल जो भविष्य के अनुरूप व समावेशी है और भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने अर्थात 2047 तक की रणनीति को तैयार करने से संबंधित है तथा दूसरा लक्ष्य है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सार्वजनिक निवेश समानांतर व्यवस्थाएं। इन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 4 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। PM गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना तथा निवेशों का वित्त पोषण। PM गतिशक्ति, इसे आर्थिक वृद्धि और सतत विकास हेतु क्रांतिकारी पद्धति कहा गया है, जिसके 7 इंजन माने गए हैं: सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग व लॉजिस्टिक अवसंरचना। इस बजट भाषण के अनुसार सड़क परिवहन के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में 25,000 किलोमीटर जोड़े जाएंगे। वर्ष 2022-23 में PPP पद्धति में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को आरंभ करने के लिए संविदाएं की जाएगी। अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। पर्वतमाला जो एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत 8 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदन्न वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन्स का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कृषि कार्य को आसान और अधिक कुशल बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। MSME, उद्यम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक MSMEs को अत्यंत जरूरी और अतिरिक्त ऋण प्रदान किया गया है। 2023 तक इसका दायरा 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज स्कीम को पुनर्जीवित किया जाएगा। इस बजट भाषण में 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। देश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत 23 उत्कृष्ट टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स का एक नेटवर्क होगा, जिसमें नोडल सेंटर के रूप में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। नारी सशक्तिकरण की दिशा में मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जाएगा। महत्वाकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम, यह कार्यक्रम देश के अत्यंत दुर्गम और पिछड़े जिलों में रहने वाले नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, सीमावर्ती गांव जहां की जनसंख्या बहुत ही छिटपुट है और वहां कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं भी बहुत सीमित है, उनके विकास के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा। 2022 में 100% 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी, जो देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू की जाएगी। ग्रीन क्लियरेंसेस के लिए परिवेश नामक एक सिंगल विंडो पोर्टल को 2018 में प्रारंभ किया गया था।
इसका और विस्तार किया जाएगा तथा सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर ग्रीन द्वारा प्रक्रिया की ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। 2022-23 में एम्बेडेड चिप व भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ई पासपोर्ट जारी किया जाने लगेगा। त्वरित कारपोरेट समापन की अवधि 2 वर्ष से घटाकर 6 माह करने का प्रस्ताव है। एवीजीसी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर युवाओं को रोजगार के लिए बड़ी संभावनाएं प्रदान करता है। इसके विकास के लिए एक कार्यबल स्थापित किया जाएगा। दूर दराज के क्षेत्रों सहित सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए 2022-23 में पीपीपी के माध्यम से भारत नेट परियोजना लाई जाएगी, जिसके 2025 तक पूरा होने की संभावना है। पूंजीगत खरीद बजट 2021-22 में 58% से बढ़ाकर 2022-23 में 68% तक करने का प्रावधान रखा गया है। 2030 तक संस्थापित सौर क्षमता के 280 गीगावाट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य इस बजट भाषण में बताया गया है। 5 से 7% बायोमास पैलेट को थर्मल पावर प्लांटों में जलाया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत हो सकेगी। केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाया गया है। चालू वर्ष में यह 5.54 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 35.4% की वृद्धि करके 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान है। 2022-23 में यह परिव्यय जीडीपी का 2.9% होने का अनुमान लगाया गया है। केंद्र सरकार का कारगर पूंजीगत व्यय 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि जीडीपी का 4.1% होगा। 2022-23 में सरकार द्वारा ली जाने वाली सभी बाजार उधारियों के एवज में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। उद्यम पूंजी व निजी इक्विटी ने पिछले वर्ष 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया था। सम्मिश्रित वित्त, इसमें सरकार का हिस्सा 20% तक सीमित होगा और कोष का प्रबंधन निजी कोष प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा। डिजिटल रुपया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को चालू किया जाएगा। यह करेंसी आरबीआई द्वारा 2022-23 में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर चालू की जाएगी। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना का परिव्यय 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2022-23 में राज्यों में निवेश प्रेरित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋणों के अतिरिक्त है। वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें से 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगी। बजट अनुमान 2021-22 में दिखाए गए 34.83 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय के एवज में संशोधित अनुमान 37.70 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। 2022-23 में कुल व्यय का अनुमान 39.45 लाख करोड़ रुपए है, जबकि उधारी के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां अनुमानतः 22.84 लाख करोड़ रुपए का अनुमान रखा गया है। वर्ष 2021-22 का संशोधित वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.9% अनुमानित है, जबकि बजट अनुमान 6.8% था। 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है। आयकर रिटर्न भरते समय हुई गलतियों को सुधारने के लिए 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। सहकारी समितियों व कंपनियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर की दर समान कर के 15% कर दी गई है। सहकारी समितियां जिनकी आमदनी 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच है, उनका अधिभार 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के वेतन में 14% योगदान देना प्रस्तावित किया गया है। किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर 30% की दर से कर लिया जाएगा। किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घावधिक पूंजी अधिलाभों पर अधिभार को 15% की उच्चतम सीमा तक निर्धारित करने का प्रस्ताव है। तलाशी व सर्वेक्षण कार्यवाहियों के दौरान पता लगी सारी अप्रकट आय सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन दुगुना करना है। काटे और तराशे गए हीरे और रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क कम करके 5% किया जा रहा है। सिर्फ काटे गए हीरे पर 0 सीमा शुल्क होगा। असम्मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से 2 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा। तो ये था बजट 2022-23 के भाषण का सार। इस बजट भाषण के सार का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।